हे लिसनर्स, कैसे हो? देखो, अगर उदास हो तो अगले कुछ मिनटों में तुम्हारी उदासी थोड़ी सी कम ज़रूर हो सकती है। परेशानी परेशानी किसकी ज़िंदगी में नहीं आती? भाई, आदमी है हम, हमारी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी तो किसकी ज़िंदगी में होगी? हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी है। हर कोई किसी ना किसी मसले को लेकर के परेशान है, उदास है और हताश है। मैं आपके पास आप ही के जैसे लोगों को लेकर के आई हूँ, जो आप ही की तरह कभी परेशान रहे हैं, उदास रहे हैं, पर उन्होंने अपनी उसी टसल को, उसी अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, उसको वो उन्होंने बाहर लाया। कभी लिख कर, कभी कुछ पेंट करके, तो कभी किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने लाकर। अलग अलग तरीके रहे, पर सबने अपने आप को अभिव्यक्ति ज़रूर दी है। तो आज हम बात कर रहे थे उदासी पर। इसी पर मुझे कुंवर नारायण साहब की कविता अंते मुझाई याद आती है। उसकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो उसमें वो कहते हैं, शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। है ना कमाल की कविता? हम भी तो यही करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं और फिर ख़त्म करते करते तो हमारी सारी हिम्मत की टाएँ टाएँ हो जाती है। पर कुंवर नारायण साहब ने यही तो कहा हमसे कि जब आप सब कुछ मतलब अपना सब कुछ तमाम तरीके की दाव पेच खेल करके जब आप आखिरी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो वहाँ आपको एहसास होता है कि बात जीत या हार की तो थी ही नहीं, बात तो कोशिश की थी, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वैसे यहाँ पर मैं एक और कविता आपको सुनाना चाहूँगी। ये है विलियम अर्नेस्ट हेनली की कविता इन्विक्टस। पूरी कविता नहीं सुना रही, वो तो आपको खुद ही पढ़ना होगा, पर उसकी कुछ लाइनें ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वो कहते हैं, Under the bludgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate and I am the captain of my soul. ऐसी लाइनें पढ़ के जैसे एनर्जी सी दौड़ जाए शरीर में। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। अब जब ये बात कह रही हूँ तो मुझे साथ ही साथ रश्मि रथी के कर्ण भी याद आ रहे हैं, रामधारी सिंह के कर्ण। उन्होंने कहा, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। चाहे जितनी भी तरीके की बातें हों, हमारे जो वॉरियर्स हुए हैं, जो योद्धा हुए हैं, उनमें एक बात साझा दिखती है कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरी सारी जो पुर्जा कट के मर जाए, लेकिन अंत तक हार नहीं मानूंगा मैं। और यही तो हमें सीखना है, यही तो हमें जानना है कि वो भी हमारी तरह परेशान रहे, उलझनों में उलझे रहे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जीत तो वही है ना, असल जीत तो वही है कि आपने पूरी कोशिश करी और उसके बाद चाहे हार मिले चाहे जीत मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्त, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है, पर
अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी ही शिद्दत से अपने लिए कुछ किया है, कुछ कहा है और पूरी ईमानदारी रखी है अपनी ज़िंदगी में, तो यकीन माने आप हारे नहीं हैं, आप हार सकते ही नहीं। और मैंने आपको 3 कविताएं बताई हैं, तो जाकर के उन्हें पढ़िए और फिर बताइए कि कैसी लगी ये कविताएं आपको। अगर कविताएं अच्छी लगीं और मेरी आवाज़ भी अच्छी लगी हो तो साथ बने रहिएगा। अगली बार फिर आऊँगी आप तक लेकर आपके ही जैसे लोगों की कहानी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अगली बार किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। जो भी आपके मन में जिस तरह के विचार हों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय।